आज के सभा आराधना में आप सबका स्वागत है। होने दे जो समय हम परमेश्वर की हजूरी में बिताते हैं, परमेश्वर की ओर से अनुग्रह हम पाए, परमेश्वर की आवाज़ को हम सुने और उनको स्तुति आराधना दे जिसका योग्य परमेश्वर है। हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में हम जाएं। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद भरे हुए दिल के साथ हम आपकी हजूरी में आते हैं। आपने किए हुए हर एक उपकारों को हम याद करते हैं। भजनकार के साथ हम मिलकर कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसने किए हुए कोई भी उपकार को ना भूल। वही तेरे सब धर्म को क्षमा करता है, तेरे सब रोगों से तुझे चंगा करता है और उत्तम पदार्थों से तुझे तृप्त करता है। प्रभु, आपके हर एक उपकारों को हम याद करते हैं। आज सुबह के समय प्रभु जी कलीसिया मिलकर हम ये घोषणा करते हैं कि आप प्रभु हैं और आप जैसा कोई और नहीं। और हमारी प्रार्थना है प्रभु, जो गीत हम गाते हैं, आपकी स्तुति आराधना हम करते हैं, हमारी आराधना आपके सम्मुख ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु, जो वचन से हम सुनते हैं, हमारी प्रार्थना है हमारे लिए रोज की रोटी बने, ताकि हम उस वचन को सुनकर हमारी विश्वास की जिंदगी को हम मजबूत बना पाए। प्रभु, आज के आराधना के शुरू से आखिरी तक प्रभु आप हमें संभाल, केवल आपको महिमा हम दे पाए। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारा प्रार्थना सुना। मसीह यीशु के नाम में हम इस विनती को मांगते हैं, आमीन। कुछ गीतों के साथ हम परमेश्वर की आराधना करें। Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Lifted up, shining in the light of glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I am lifted up, shining in the light of glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Love as we sing, holy, holy, holy.
want to see you, Holy Lord. Father, this is our prayer this morning, that we want to see you face to face, O God. प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि हम आपको रूबरू देख पाएं, आपकी पवित्रता को हम देख सकें प्रभु, और आपकी पवित्रता में हम आपकी आराधना कर सकें. You are holy, Lord. Oh, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You're holy, Lord. Holy, holy, holy. I want to see you. Declare His holiness this morning. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you, Lord. Feel His presence this morning. परमेश्वर की उपस्थिति आज हमारे बीच में है. उनके प्रेम में हम डूब जाएं. Oh, the love of God. Oh, the love of God. तेरे प्रेम की गहराई को, चौड़ाई और लंबाई को, तेरे प्रेम की गहराई को, चौड़ाई और लंबाई को चाहूं प्रभु, बस यही तेरे प्रेम की गहराई को, चौड़ाई और लंबाई को चाहूं प्रभु, बस यही है ख्वाहिश मेरी. तेरे प्रेम की गहराई को, चौड़ाई और लंबाई को चाहूं प्रभु, बस यही है ख्वाहिश मेरी.
राजा महान सारे आदर के योग्य तू धरती और आसमान में दीन तू बना और इस दुनिया में आया कैसा अनोखा प्यार ये राजा महान सारे आदर के योग्य तू धरती और आसमान में दीन तू बना और इस दुनिया में आया कैसा अनोखा प्यार ये Step down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hold of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're mine. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth, humbly you came to the earth you created, all for love's sake became born. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that
मेरी माफी के लिए तूने क्या कुछ ना सहा, मेरे पापों के लिए क्रूस पर, मेरी माफी के लिए, मेरी माफी के लिए तूने क्या कुछ ना सहा, मेरे पापों के लिए क्रूस पर। मेरी माफी के लिए तूने क्या कुछ ना सहा, मेरे पापों के लिए क्रूस पर। माफी के लिए, मेरी माफी के लिए तूने क्या कुछ ना सहा, मेरे पापों के लिए क्रूस पर। माफी के लिए, मेरी माफी के लिए तूने क्या कुछ ना सहा, मेरे पापों के लिए क्रूस पर। हूँ यहाँ मैं भजने, हूँ यहाँ स्तुति करने, हूँ यहाँ ये कहने कि तू है प्रभु, तू है महान, सर्वशक्तिमान, पराक्रमी प्रभु मेरे खुदा। You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Lord, you're worthy, and there is none like you. Altogether worthy. परमेश्वर की आराधना कुछ देर हम मिलकर करें। Think about His goodness. Think about His love. Think about all that He has done, and that makes us sing. You're altogether lovely, Lord. You're altogether worthy. 'Cause I will never know how much it would cost to see my sin upon that cross. I will never know how much it costs to see my sin upon that cross. That's why I sing, Lord, you're altogether worthy. Let all the praises go to God and God alone. सारी आदर और महिमा केवल परमेश्वर को जाए। आदर के योग्य परमेश्वर वो है। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को समर्पण करते हैं आपके हजूरी में। आपका प्रेम महान है प्रभु। आपके प्रेम की तुलना हम किसी बात से कर नहीं सकते। Your love is immeasurable, O God. Thank you for loving us. धन्यवाद परमेश्वर हमसे प्रेम करने के लिए। For when we were sinners, जब हम पापी ही थे, when we had no identity, when nobody knew us, that was the time you came on the earth to save us from our sins and to call us as your children. जब हम पापी ही थे प्रभु, आप हमारे लिए मारे गए और आपके कुर्बानी के कारण प्रभु हम आपके संतान कहलाए जाते हैं। आपके महान प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है जीवन भर हमारा जीवन प्रभु आपके लिए स्तुति योग्य बनने पाए।
May our lives be acceptable in your sight, O God. May our words be acceptable in your sight, O God. May our praises be acceptable in your sight, O God. Bless us all together. पूरी रीति से प्रभु हमें आशीष दे, हमारी प्रार्थना है। आपके चरणों में जब हम बैठते हैं प्रभु, आपके वचन से जब हम सुनते हैं, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें। पूरी आदर और पूर्ण महिमा हम आप ही को देते हैं, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आज के मुकद्दस दिन कदूस पिता परमेश्वर के पाक और पवित्र हैकल में इस मुताबिक जमा होने के लिए ज़िंदगी में खुदा ने मौका हमें दिया है। और आज सुबह का ये समय जिंदा सामर्थी जलाल खुदावंद के महिमा को या उसके स्तुति प्रशंसा करने के लिए खुदा ने जीवितों के ज़मीन में हमें जिंदा रखा, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और अब तक खुदावंद का इबादत रूह और सच्चाई में हम करते रहा। ये जो समय है खुदावंद के पाक कलाम मनन करने जा रहे, आपका प्रार्थना, आपका सहयोग पूरी तौर पर आज के कलाम के इस अवसर पर मैं मांगता हूँ। मुझे मालूम है हालात के कारण सभी लोग एक साथ प्रभु के भवन में इकट्ठे होकर बंदगी कर नहीं पा रहे। इस समय आप अपने घरों पे, मुझे विश्वास है इस ऑनलाइन बंदगी में आप जुड़े हैं। खुदावंद आपको आशीष और बरकत दे। जहाँ हम पर भी आप बैठे हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज के पवित्र दिन में इस आराधना के द्वारा आशीर्वाद दे। और आज खुदावंद के कलाम थोड़ा समय विचार करने के लिए सभी लोग अपने बाइबल को ले लें। याकूब के पत्री पहले अध्याय उसके पहले आयत से 4 आयत तक आज के हमारे मनन के लिए हमें से कोई भी एक समय पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 फ्रॉम 1 to 4। परमेश्वर के और प्रभु यीशु के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुँचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो,
यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यही वचन उर्दू में भी थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है उस वचन में। खुदा के और खुदावंद यीशु मसीह के बंदे याकूब की तरफ से उन 12 कौमों को जो तितर बितर होकर रहते हैं सलाम पहुँचे। आई मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कमी ना रहे। मुझे यकीन है आप इस वचन को समझ लिया होगा। पिछले इतवार को खुदावंद के अजीज कादिम के द्वारा हमने कलाम सुना राई के दाने के बारे में। छोटा सा देखने में काम बढ़ा देता है। बहुतों को देखने में छोटा है, लेकिन उनका काम, उनका विश्वास, उनकी ज़िंदगी प्रभु में वो कैसे बढ़ता है। कई चीज़ें बड़ा दिखता है, लेकिन जितना काम उससे होता नहीं। काफ़ी अच्छा संदेश पिछले इतवार को हमने सुना। और आज सुबह का समय हम चर्च में इबादत की मॉर्निंग प्रेयर मैंने कुछ लोगों के साथ किया है। तो हर सुबह हमारे मन में एक विचार आई है कोई किसी को सुनाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, मन में आया वो एक विचार। सभी लोग सुबह अपने अपने घर पे उठता तो है ज़रूर। मैंने सोचा उठने से बाहर अपने कामकाज शुरू करने से पहले क्या है, प्रभु से बातें करें। उनके साथ जो दुआ करता है उनके साथ मैं भी शामिल हो जाऊं। मेरा ये विचार नहीं उनको मेरे साथ शामिल करूं, नहीं, मेरा ये विचार है जो सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं उनके साथ मैं शामिल हो जाऊं, ताकि अकेले बैठकर दुआ करने से 2, 3, 4 लोग मिलकर जब प्रार्थना करता है उसमें और ज़्यादा मजबूती मैं समझता हूँ। और आज सवेरे डेली मेरा रूटीन है 5 o'clock चर्च में आने का। तो आज सवेरे हम जब प्रार्थना में बैठा, कुछ लोग हमारे साथ शामिल हुआ। आज सुबह हमने ज़बूर, पहली जो ज़बूर हमने पढ़कर 10 मिनट हम मेडिटेट किया। और मुझे मन आया था ताकि काफ़ी समय उसके बारे में प्रचार करूं, ताकि बहुत बार ये भजन संहिता जो पहली मैंने पढ़ा, लेकिन उससे भी आज जब पढ़ा काफ़ी मुझे मधुर लगा। उस कलाम के द्वारा बहुत गहराई में जाने का मेरा इच्छा था, लेकिन हमेशा समय के कमी के कारण जा नहीं पाता। पहले ज़बूर में 3 मनुष्य को प्रस्तुत करता है। 6 आयत है उसमें। बहुत सारे लोग यानी मसीही लोग, काफ़ी पढ़ा हुआ एक भजन संहिता है, भजन संहिता पहली, सभी को पता है। उसमें 3 प्रकार के मनुष्य को प्रस्तुत करता है। पहली आयत से दूसरे आयत तक, उसके बाद 3 से फिर 4 से 6 तक। ये जो है उसका, मैं उसके बारे में फिर ज़्यादा बताने नहीं जा रहे, जस्ट मैंने आपको हिंट देना चाहता हूँ आज सुबह हमारे मेडिटेशन के बारे में। पहले जो हैं इंसान या मनुष्य या पर्सन,
परमेश्वर से बरकत को हासिल करने वाला, ब्लेसिंग ही रिसीव्ड फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से अनुग्रह को पा रखा गए या पाया हुआ इंसान। हमारे पास बहुत सारे आशीष हैं, काफी लोगों के पास, सभी के पास, लेकिन उन आशीषों में से परमेश्वर से पाया हुआ कितने आशीष हमारे पास है? जो प्रभु से पाता गए वो ही कायम रहता है। दिन शुरू होने से पहले कुछ आशीष हम प्रभु से पाए उस दिन के लिए यीशु मसीह दुआ करने को शागिर्दों को सिखाया। उस समय यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहा, तुम लोग इसी प्रकार दुआ करो। उसमें से एक लफ्ज़ ऐसा लिखा है, रोज की रोटी, आपका डेली नीड्स, रोज का रोटी आप मांगो। लेकिन हमें से कई लोग जब टेबल के पास आता है तब रोटी या रोटी के लिए भागते फिरते हैं, लेकिन सुबह उठकर डेली रोटी हम प्रभु से नहीं मांगता। रोज का रोटी, हम रोटी के लिए भागते फिरते हैं, लेकिन रोटी देने वाला, खाना देने वाला और जीवन देने वाला और शक्ति और सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर से सुबह उठकर मांगने का आदत हमारे जीवन में है ही नहीं। मैं आपसे आपके ऊपर दोष नहीं लगा रहे, आप अपने आप को पूछो, सुबह उठकर क्या उस दिन के जिंदगी के लिए आप प्रभु से मांगता है? ब्लेसिंग ऑलवेज कम्स फ्रॉम गॉड। शैतान की तरफ से भी आता तो होगा, लेकिन वो ठहरता नहीं है। और सेकंड पर्सन बदर संहिता के द्वारा हमने देखा है, वो इंसान है खुद एक बरकत बना, खुद एक बरकत बना है। अब्राहम के पास आप जाएं, खुदा बाप और अब्राहम के साथ जब बातचीत हो रहा था, बुलाहट हो रहा था, उनको अपने खिदमत के लिए अपने मन के इरादा को पूरा खुदा बाप अब्राहम को बता रहा था। पैदाइश के किताब पहले 12 अध्याय की दूसरी आयत में वहां पर लिखा है, अब्राहम को परमेश्वर जब परमेश्वर उनसे बात करने के समय कहा, तुम एक बरकत का कारण बनेगा, बरकत का एक स्रोत था, स्रोत बनेगा, द कॉज ऑफ ब्लेसिंग, तुम बनेंगे। हम बहुत कुछ ब्लेसिंग पाया, बरकत हासिल किया, लेकिन हम एक बरकत का कारण अब तक नहीं बना। We have many blessings. We are receiving many blessings from God on different places. But हम खुद एक अनुग्रह का कारण नहीं बनता। माता पिता के लिए हम एक ब्लेसिंग का कारण नहीं, हम अपने घर के लिए एक बरकत का कारण नहीं, हम अपने चर्च के लिए एक बरकत का कारण नहीं, हम अपने दोस्तों के लिए एक बरकत का कारण नहीं, हम अपने समाज के लिए एक बरकत का कारण नहीं बनता। क्योंकि हमसे अभी भी बहुत सारे लोग दुखी हैं, चर्च के लोग दुखी, पेरेंट्स दुखी, पड़ोसी दुखी, समाज दुखी। हम अपने बच्चों के लिए एक अनुग्रह का कारण नहीं बनता, हम अपने मां बाप के लिए एक अनुग्रह का कारण नहीं बनता। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, कहा तुम लोगों के लिए एक अनुग्रह का कारण बनना है। यदि तुम्हारे जीवन से लोगों को अनुग्रह नहीं मिलता तो तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे कमाई से फायदा कुछ भी नहीं है। आपको मालूम है, जब गलातियों 3:14 वहां पर क्या लिखा? वहां पर लिखा है, अब्राहम का जो बरकत है अन्य जातियों में पहुंचे। लिखा है वो कैसे? थ्रू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम के जीवन में जो बरकत था वो अन्य जातियों में पहुंचे। उसके जो बीज का वो पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह। अब्राहम के पास परमेश्वर ने खुदा बाप बरकत दिया, वो बरकत अब्राहम के लिए नहीं था सिर्फ, वो जातियों में पहुंचना,
वो जातियों में पहुंच जाने के लिए यीशु मसीह बीच में खड़े हैं। यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम के जीवन में जो बरकत है वो जातियों में पहुंचे। इसलिए क्या करना चाहिए? यीशु मसीह अब्राहम को इस्तेमाल करना। यदि अब्राहम परमेश्वर के राहों में चले, यदि अब्राहम परमेश्वर के विश्वास में चले, यदि अब्राहम प्रभु के वचन को माने, यदि अब्राहम पाक और पवित्र जीवन बिताए, यदि अब्राहम के अंदर विश्वास मजबूत हो, अब्राहम का बरकत जरूर जातियों में यीशु मसीह पहुंचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरे व्यक्ति के बारे में वहां पर लिखा है, ऐसा एक व्यक्ति जिनको बरकत की जरूरत है, जिनको बरकत की जरूरत है। जब उत्पत्ति के किताब 32 अध्याय में जब हम जाते हैं, एक व्यक्ति चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आंसू बहा रहा है और पूरा रात अपने नींद को छोड़ दिया बरकत की भूखे। हालांकि उनके पास देखने और बाएं गाय बैल भेड़ बकरियां और काफी धन दौलत उनके देखने और बाएं है, लेकिन उससे वो तृप्त नहीं है। वो बरकत के भूखे होकर खुदा के पाक हजूरी में अपने नींद को छोड़कर, अपने सुख विलास को छोड़कर, आंखें ऊपर के तरफ लगाकर बरकत के लिए वो मांग रहा है। वो भूखे हैं बरकत का। क्या आप प्रभु के तरफ अपने आंखें लगा रहे? कितने साल हो गए आप प्रभु की तरफ अपने आंखें लगाते हुए? नींद मत छोड़ो, समय पर सो। लेकिन आजकल समय पर सोते नहीं है, पूरा रात जागते रहता है। लेकिन परमेश्वर के आंखों में अब नजर नहीं लगाता, पूरा रात जागते रहता है। सच बात है। किसके लिए? और वहां याकूब के बारे में लिखा, वो बरकत के भूखे थे। खुदा को कहा, खुदा मैं आपको नहीं छोड़ेगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। और किस तरह की बरकत उसने मांगा? जिस्मानी बरकत नहीं तो वो सब कुछ उनके पास था। खुदा ने उन्हें प्रॉमिस दिया। 28 अध्याय जब हम बढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय में, खुदा बाप के चरणों पर एक रात उसने दर्शन देखा और परमेश्वर से मांगा, प्रार्थना की। बहुत सारे सोचने से भी बढ़कर बरकत याकूब को दिया है। लेकिन आप जब 32 अध्याय में किस तरह की बरकत प्रभु से मांग रहा है? उसने कहा, आने वाले दिनों में, आने वाले मुसीबत, आने वाले परेशानी, आने वाले लोगों का सामना करने के लिए अब तक मुझे मिला हुआ बरकत से काफी नहीं है। मेरे पैसा से आने वाले दिनों को मैं सामना नहीं कर पाता। मेरे बुद्धि से, मेरे समझ से, मेरे डिग्री से, मेरे खानदानी से, मेरे बच्चों से आने वाला दिन सामना करना है तो मुझे ऊपर से बरकत की जरूरत है। प्यारे जीसो, ऐसे समय पर हम पहुंचा। आने वाले समय में, आने वाले दिनों में, आने वाले समय के मुसीबत का सामना आपको करना है तो परमेश्वर के चरणों पर बैठकर खुदा से एक बरकत पाने की जरूरत है। और आज वहां पर उस वचन को मैं समाप्त नहीं कर रहा हूं। उसी के साथ याकूब के पत्री पहले अध्याय की पहली आयत से 4 आयत तक उसके कंटिन्यूएशन में आपके ध्यान को मैं लेकर आना चाहता हूं। यहां पर क्या लिखा है? स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के बारे में यहां पर लिखा है। मैं कई दफा याकूब के पत्री के कलाम प्रचार आपको दिया हुआ है। मैं ये नहीं समझता हूं पहली बार मैं प्रचार कर रहा हूं, नहीं, और बहुत बार इस पुस्तक से आपको कलाम दिया हुआ है। तो भी आज मुझे बड़ा सा, जब ये पिछले दिनों में वचन पढ़ रहा था, कुछ नई बातें मेरे मन के अंदर प्रभु का आत्मा डाला, वो आपके साथ मैं शेयर कर। आपके लिए नया नहीं होगा, मेरे लिए नया है। और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, आत्मिक परिपक्वता, उसके बारे में पूरे अध्याय में जो दिया है। मैंने पूरे अध्याय के तरफ नहीं जा रहा हूं, समय नहीं है। और पहली आयत से लेकर 4 आयत तक, पहली आयत में पढ़ता हूं। खुदा के ओर खुदावंद यीशु मसीह के बंदे
अब देखें, याकूब अपने आप को इस बात समझ रहा है, मैं खुदा के बंदे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को अपने हृदय के गहराई से वो बता रहे, मैं खुदा के बंदे हूं। खुदा के बंदे और खुदा पर विश्वास करने वाले, ये दोनों दो अनुभव है। मुझे नहीं मालूम आपको किस तरह वो आप समझते हैं। वो कहते हैं मैं खुदा के बंदे हूं। क्या आप खुदा के बंदे हैं? यदि आप खुदा के बंदे हैं तो किसके साथ रहना, किसके लिए जीना, किसके लिए काम कर? यदि आप कहता है, आप अपने आप को समझता है मैं खुदा के बंदे हूं, क्या आप खुदा के वश में हैं? क्या आप खुदा के अधीन में हैं? या आपका विश्वास खुदा पर पूरा है? या आप खुदा के राहों में हैं? कई दफा अपने आप को हम क्लेम करता है, मैं भी विश्वासी हूं। यहां पर याकूब कहता है मैं खुदा के बंदे। खुदा के बंदे जो हैं, वो लफ्ज में काफी देर खड़ा होने का मुझे मन कर रहा है। खुदा के बंदे किसको कहता है? खुदा के बंदे। खुदा के बंदे कहां होना है? खुदा के बंदे कैसे होना है? खुदा के बंदा किसके लिए जीना है? खुदा के बंदे कहां रहना है? खुदा के बंदे कहां नहीं रहना? पहला वचन संहिता, खुदा के बंदे दुष्टों के युक्ति पर नहीं चलता, खुदा के बंदे दुष्टों के राहों में नहीं बैठता, खुदा के बंदे जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में नहीं जीता, नहीं करता, नहीं चलता, नहीं जाता। यदि हम खुदा के बंदे हैं, समझ में आए आपको? यदि आपके दिल के गहराई से आपके कान में क्या आवाज दे रहे, ठीक है आप बपतिस्मा लिया होगा, मैं क्या मन फराया? बपतिस्मा तो कोई भी ले सकता है, मन फराना बहुत मुश्किल है। क्या सचमुच में आप मन फराया? सचमुच में आप खुदा के बंदे हैं? खुदा के बंदे हैं तो पहला भजन संहिता आज सुबह हमने पढ़ा, उसको ध्यान रखे। खुदा का बंदा कहां नहीं बैठना, कहां बैठना है, कहां से नहीं चलना, कहां चलना है, कैसे नहीं रखना, कैसे रखना है, कैसे नहीं जीना, कैसे उनका व्यवहार होना है। याकूब बड़े दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ वो अपने आप को वहां के कलीसिया के लोगों को परिचय करवा रहे, मैं खुदा के बंदे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी औरों के बीच में ये कहने का लायक बने, हां जी मैं खुदा के बंदे हूं। उसके बाद वो क्या कहता है? मैं खुदा के बंदे। याकूब की तरफ से उन 12 कौमों को जो तितर बितर होकर रहते हैं। यहां पर याकूब पत्री लिख रहा है तितर बितर होकर रहने वाले लोगों को। उस समय के हिस्ट्री के या उस समय के बातों के बारे में मैं ज्यादा आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पास समय नहीं। ये लोग तितर बितर क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, उसका कारण क्या है? तितर बितर क्यों हुआ? एक इंसान तितर बितर होने का भी कारण है। तितर बितर क्यों हो रहे? अभी भी मुझे मालूम है ये जो हालात हमें तितर बितर कर दिया। कलीसिया के लोग इकट्ठा हो नहीं पा रहे, बिल्कुल तितर बितर हो गया। उसका भी रीजन है, ये तितर बितर हो गया वो लोगों को याकूब छोड़ना नहीं चाहता। याकूब को पता था, खुदा के बंदे को पता था, ये लोग बड़े आजमाइश के बीच में, बड़े मुसीबतों के बीच में, बड़े परेशानियों के बीच में गुजर रहा है। याकूब को उनके पास जाकर तसल्ली दे नहीं पा रहे, उनके पास जाकर उनके साथ बैठ नहीं पा रहे, उनके पास जाकर उनका मदद कर नहीं पा रहे। वो अपने कत्ल कर रहा है। तितर बितर लोगों, आप अपने सब्र को क्या नहीं करना, तोड़ना नहीं। आप अपने विश्वास को तोड़ना नहीं। चाहे अब तितर बितर हो, लेकिन फिर भी अब खुदा से दूर नहीं रखना, विश्वास में मजबूत रखना, विश्वास के लिए जीना, विश्वास में चलना, विश्वास में मरना है। ये याकूब उनको बता रहे। उसके बाद आगे कहता है तितर बितर होकर रहते हैं, सलाम
पहुंच जाए नहीं लिखा, क्या है? सलाम पहुंचे। पहुंच जाना और पहुंचे, ये दोनों में बहुत अंतर है। याकूब खड़ा कहां पर खड़ा है? कहां खड़े होकर लिख रहा है? तितर बितर लोग हो गया, हर घर पे जाकर उनके लिए मुश्किलें सलाम पहुंचाने के लिए उनसे नहीं हो पा रहे। ये हालात ऐसे हैं, कई घरों पे जाकर सलाम पहुंचा नहीं सकता, लेकिन याकूब के दिल के अंदर तड़प रखा है, मेरी ओर से सलाम पहुंचे। कैसे पहुंचेगा? अब यहां पर बैठकर आपका सलाम तितर बितर होकर रहने वाले लोगों के घरों में पहुंच सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने घुटने पे लिखने के द्वारा बंदगी के ऑनलाइन बंदगी की जरूरत क्या है? ताकि तितर बितर होकर घरों में बैठा हुआ लोगों के पास सलाम पहुंचा नहीं सकता, लेकिन यहां पर बैठकर घुटनों पे हम प्रभु की इबादत करने के समय, यहां पर बैठकर हम प्रार्थना करने के समय, यहां बैठकर कलाम का प्रचार करने के समय जो लोग तितर बितर हो गया उनके घर पे क्या है? सलाम पहुंचे। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, प्रभु के शक्ति के द्वारा, खुदा के कलाम के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों के घरों पे सलाम पहुंचे, शांति पहुंचे। यह प्रचार यूट्यूब में डालने के लिए हम नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं। मेरे मन के विचार है, याकूब जैसे कहा, सलाम इस चर्च से जो तितर बितर लोग हो गया उनके घर पे शांति पहुंची। उसके बाद वो कहता है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो, तरह तरह की आजमाइश, तितर बितर हो गया हुआ लोगों को तरह तरह की आजमाइश आता है। हमारे जिंदगी में यदि परख कर देखे, पिछले 4 महीना से 5 महीना से तरह तरह की आजमाइश आपके और मेरे जीवन में आई रख रहे, तरह तरह की आजमाइश है, तरह तरह की आजमाइश है। लेकिन याकूब क्या कहता है? तरह तरह की आजमाइश में जब आप पढ़ते हैं, विश्वास को नहीं छोड़ना, प्रभु को नहीं छोड़ना, कलाम को नहीं छोड़ना, खुदा के घर को नहीं छोड़ना, बंदगी नहीं छोड़ना, प्रार्थना नहीं छोड़ना, इबादत नहीं छोड़ना। तरह तरह की मुसीबत आजमाइश प्रभु के बंदों के लिए, लोगों के लिए है, लेकिन खुदा से दूर ना रहे, कलाम से दूर ना रहे, विश्वास छोड़कर ना भागे। जहां पर भी आप हैं, विश्वास में बने रहो, सिचुएशंस में बदलावट खुदा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इस वचन को आपको मैं दे रहा हूं ताकि आप तितर बितर होकर कई जगह पे बैठे हैं बीमारी के कारण, लेकिन आप विश्वास से अलग ना हो, दूर ना हो। सिचुएशन प्रभु परमेश्वर बदलेगा और खुदावंद जरूर मदद करेंगे। यहां पर लिखा, आप जब पढ़े हो उस समय लिखा है, तो इसको ये जानकर कमाल और खुशी की बात समझना। यह बहुत मुश्किल की बात है। जब एक व्यक्ति आजमाइश में पड़े हैं, जब एक व्यक्ति मुसीबत में पड़े हैं, और याकूब कहता है इसको कमाल खुशी की बात समझ लो। यदि वो समझना है तो नीचे लिखा है, नीचे समझो कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। ईमान के आजमाइश सब्र, सब्र मतलब धीरज, पेशेंस, पेशेंस पैदा करता है। जब पेशेंस पैदा हो जाए तब हम कमाल खुशी समझ सकता है। यदि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हमारे अंदर धीरज नहीं है, हमारे अंदर क्या है, ये जो सब्र नहीं है, सब्र नहीं है, तो कमाल खुशी नहीं समझ सकता। जब अब आजमाइश में पड़ता है, मुसीबत में पड़ता है, परीक्षा में पड़ता है, उसको कमाल खुशी नहीं समझ सकता जब हम सब्र रखना नहीं सीखते हैं। उसके बाद मैं आगे जल्दी ही बढ़ रहा हूं। लिखा है वर्स 4, और सब्र को
अपना पूरा काम करने दो, धीरज को अपना काम करने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो विश्वासियों को बोल रखा गया, लेकिन कहते हैं जो धीरज को काम करने दो। वो कौन काम करने देना? आप काम करने देना। सब्र को काम करने नहीं देता। सब्र को हम सब्र अपने काम करने दो, क्योंकि आपके अंदर सब्र प्रोड्यूस हो, आपके अंदर सब्र उत्पन्न हो, आपके अंदर सब्र धीरज पैदा हो जाए। ये आजमाइश में पढ़कर, मुसीबत में पढ़कर, परेशानी में पढ़कर, दर्द में पढ़कर, बीमारी में पढ़कर क्या है आपके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहे, क्या उत्पन्न हो रहे? धीरज। याकूब कहते हैं धीरज को काम करने दो, धीरज को काम करने दो। आप अनुमति दे, आप कुड़कुड़ाओ मत, निराश मत हो, विश्वास से दूर ना हो। आपके अंदर जो धीरज है उसको काम करने आप दो, अवसर दो काम करे, ताकि लिखा है ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कमी ना रहे, किसी बात की कमी ना रहे। हालेलुया। मैंने इसके आगे जो भी खुदा ने मुझे दिया हुआ वचन, समय मिले तो अगले बार आपसे बातचीत करेंगे। समय काफ़ी आगे जाने के कारण मैं लंबा नहीं करना चाहता हूँ। सब्र को काम करने दो, धीरज को काम। यदि आपके अंदर धीरज नहीं है, खियाव नहीं है, मुसीबत में जब हम पढ़ते हैं निराश हो जाता है, जब हम मुसीबत में पढ़ते हैं ईमान कम हो जाता है, जब हम मुसीबत में पढ़ते हैं विश्वास से दूर हो जाता है। तो इसलिए याकूब कहता है क्या है, आपके अंदर वो सब्र बढ़ने दो, काम करने दो, उसको मौका दे काम करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर धीरज काम करने का मौका दो, ताकि इसी तरह आप धीरज आपके अंदर जब काम करोगे, आप क्या हैं? इब्रानियों का 6 अध्याय 11 और 12 आयत भी, इब्रानियों का 6 अध्याय 11 और 12 आयत, 12 आयत में पढ़कर सुनाता हूं, ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ, सुस्त ना हो जाओ। कई लोग विश्वास में सुस्त है, तुम सुस्त ना हो जाए। देखो कितने अच्छी तरह प्रभु के आत्मा कहते, इब्रानियों का खत भी कोई एक पर्टिकुलर कलीसिया के लिए नहीं लिखा, विश्वासियों के लिए, इधर उधर नाना प्रकार की परीक्षाओं में जीवन बिताने वाले लोगों के लिए पौलुस लिखा है, तुम सुस्त ना हो जाए। सब्र यदि काम करे सुस्ती दूर करेगा। यदि हमारे अंदर सब्र काम नहीं करता तो सुस्ती बढ़ेगा। जब प्रार्थना में बैठे सुस्ती, वचन में बैठे सुस्ती, बंदगी में बैठे सुस्ती। कभी भी हम देखे जो लोग बड़े सुस्ती से बैठता है, क्योंकि सब्र काम नहीं कर रहे, पेशेंस नहीं उनके अंदर। आधा घंटा बैठने का पेशेंस नहीं है। एक चैप्टर के आधा पढ़ लिया तो बहुत हो गया, बहुत हो गया, पेशेंस नहीं। एक चैप्टर पूरा पढ़ने का पेशेंस नहीं, उनके अंदर सब्र नहीं है, पूरा नहीं पढ़ता, पूरा दुआ में नहीं बैठता, पूरा बंदगी में नहीं बैठता। कई लोग बंदगी में 1 घंटा का बंदगी है तो 10 बार बाहर चले जाएगा, उनके अंदर क्या नहीं, धीरज नहीं, पेशेंस नहीं। कहते पेशेंस काम करने, ऐसे 1 घंटा खुदा के चरणों पर बैठे 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 पेशेंस को काम करने दो। आपके पेशेंस को काम नहीं करने देते। जब बैठे 5 मिनट के बाद आपका पेशेंस बोले नहीं अब जाओ बाहर, उसी समय पेशेंस को, धीरज को काम करने नहीं दे रहे, काम करने नहीं दे रहे। घर के अंदर हो, बाहर हो, बंदगी में हो, ये जो है धीरज को हमारे अंदर काम तभी करेगा जब हम आजमाइश में पड़ते हैं, उसको सब्र करता है। यहां पर 12 आयत में लिखा है, ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ, बल्कि उनकी मानंद बनो जो ईमान और धीरज द्वारा वायदे के वारिस होते हैं। वायदे के वारिस कौन हो सकता? चेलों के मन में भी ये शक आया, ऐसा है तो कौन बच पाएगा,
कौन बच पाएगा? यदि आपका उपदेश ऐसा है, आपका टीचिंग ऐसा है, आपका कलाम ऐसा है, तो कौन बच सकता? उस समय यीशु मसीह उनको देखकर जवाब दी, जो बातें तुम्हारे लिए कठिन है वो परमेश्वर के लिए कोई कठिन नहीं है। सब कुछ प्रभु से हो सकता है। जो मनुष्यों से नहीं होता वो प्रभु से होता है। बाइबल कहते हैं तुम सुस्त ना बनो। वायदा किया हुआ परमेश्वर वायदा पूरा करेंगे। वायदे के लोगों के साथ तुम भी वारिश हो जाओ। हम समय खर्चने का अल्टीमेट पर्पस क्या है? धीरज सहने का पर्पस क्या? आजमाइश में पड़ते हैं, दुख मुसीबत में, और तितर बितर हो गया हुआ विश्वासियों को खुदा के बंदे याकूब समझा रहा है। आप अपने अपने घरों में रहो, अपने अपने देश में जहां पर भी आप हैं, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ना। विश्वासियों के लिए प्रभु ने वायदा किया, वायदा किया हुआ वो जगह पे हमें पहुंचना है। उसी के लिए सब्र की जरूरत है, उसी के लिए धीरज की जरूरत है, उसी के लिए पेशेंस की जरूरत है। पेशेंस को अपना काम करने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे लगता ये कलाम आपके जीवन में बहुत ही बेदारी लेकर आएंगे। मुझे विश्वास है ये कलाम आपके जीवन में बहुत बरकत लेकर आएंगे। मैं वैसे नहीं, ये जो प्रभु की आत्मा काफी मेरे अंदर मजबूर कर रहा हूं, ताकि आप प्रभु के अनुग्रह को परमेश्वर के ओर से पाए। आप औरों के लिए एक अनुग्रह का कारण बने। आपका नौकरी औरों के लिए एक अनुग्रह का कारण बने। आपका चर्च औरों के लिए अनुग्रह का कारण बने। आपका डिग्री औरों के लिए अनुग्रह का कारण बने। आपका समझ, आपका बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका प्रोफेशन, आपका आत्मिक जीवन जो भी है, औरों के लिए एक अनुग्रह का कारण आप बने। आप सुस्त ना हो, आप एक अनुग्रह का भूखे रहे। प्रभु मुझे आशीष दे, आने वाले दिनों में सामना करने के लिए मुझे आशीष दे। आइए जहां पर भी हम हैं, मैं प्रार्थना कर कर इस बंदगी समाप्त करने नहीं जा रहा हूं। जहां पर भी आप बैठे हैं, अपने आंखों को बंद करें, अपने आप को सोचे, क्या सचमुच आप खुदा के बंदे हैं? खुदा के बंदों को कहां दिखाई देना, कहां दिखाई नहीं देना। खुदा के बंदे कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे जीना है, उनका वेश पेश, उनका जीवन का रीति, उनका रिवाज, उनका रास्ता, उनका स्वभाव, उनका आदत, एक खुदा के बंदे को किस प्रकार होना चाहिए। तितर बितर हो गया हुआ लोग कहते हैं विश्वास से, चर्च से, आराधना से अब दूर ना हो। मुसीबत जीवन में जरूर है, परेशानियां जिंदगी में जरूर हैं, बीमारियां जीवन में जरूर है, लेकिन समझो इसी से आपके अंदर जो धीरज है वो बढ़ रहा है। धीरज बढ़ रहा है। आज जो भी वचन आपने सुना, वो वचन आपके लिए एक आशीष का कारण बने। धीरज को आपका जीवन में काम करने दो, सुस्त ना हो। वायदा के लोगों के साथ खुदा के बादशाहत के वारिश बनो। खुदावंद इस कलाम से आप सबको, हम सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।
आइए हम अपने आप को सुने हुए वचन के सामने समर्पित करें। परमेश्वर से कहें, प्रभु जी आप हमारी सहायता करें कि हम धीरज रखें। और परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। एक बार फिर आपसे विनती है, हम सबके जीवन में, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में आप धीरज बख्शें। और हाँ परमेश्वर, हमें आपकी ज़रूरत है। आप हमारे संग साथ होइए। हम सब अपने आप को आपके हाथों में दे देते हैं। आपसे विनती करते हैं परमेश्वर कि आपकी आशीष हम सब के जीवन में बनी रहे। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी विनती को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज के सभा प्रार्थना आशीर्वाद के साथ हम समाप्त करें। अब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप के मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति, प्रेम, सहभागिता, बरकत अब से लेकर हमेशा होते रहे। आमीन। खुदा हम सबको आशीष दे। खुदा चाहे तो जल्दी हम आपस में मिलेंगे। प्रभु के आमद के लिए हम सब तैयार हो जाए। खुदावंद आपको सुरक्षित रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।